जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का 9 अप्रैल के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार ग्रोसर का हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और लास्ट में हम लोग इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, और एक बात बता दें, अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए तो नीचे जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी कितनी है? तो यह दूरी कितनी है? तो यह दूरी 2.52 लाख मील है। कितनी है? 2.52 लाख मील है। और बात करें कि आर्टेमिस सेकेंड चंद्रमा के निकट जाने वाला मानव जीवित मिशन था। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं कि आर्टेमिस जो सेकेंड था ये चंद्रमा के निकट जाने वाला है, चंद्रमा पर नहीं जाने वाला है। और ये मानव रहित नहीं है, मानव युक्त मिशन है। इसमें कितने लोग गए थे? तो इसमें 4 लोग गए थे। 4 लोग में एक महिला थी। वो महिला का नाम क्या था? क्रिस्टीना कोच। का नाम था? क्रिस्टीना कोच। चलिए, ये चारों जो यात्री गए थे आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा के निकट, तो वो किस यान से गए थे? तो ओरियन अंतरिक्ष यान से। किस यान से? ओरियन अंतरिक्ष यान से गए थे। आर्टेमिस सेकेंड से पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? आर्टेमिस सेकेंड से पहले अंतरिक्ष में अपोलो मिशन गया था 1969 से 1972 में। जिसका रिकॉर्ड लंबी दूरी में आर्टेमिस सेकेंड ने तोड़ दिया। इसका रिकॉर्ड, अपोलो मिशन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? आर्टेमिस सेकेंड ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितना दूरी तय किया है आर्टेमिस सेकेंड ने? 2.5 लाख मील दूरी तय किया है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के दौरान पहली बार शिप टू शिप कॉल किया गया। ठीक ना, मतलब कि जो महिला थी उस पर कौन थी? क्रिस्टीना कोच। वो शिप टू शिप कॉल की। किसको कॉल की? क्रिस्टीना कोच ने। किसको कॉल की? जेसिका मीर को। ठीक ना, किसको? क्रिस्टीना कोच ने किसको कॉल की? जेसिका मीर को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में नबील फहमी को अरब लीग नया महासचिव चुना गया है। इनका संबंध किस देश से? पूछेंगे अरब लीग का नया महासचिव का नाम बताइए, तो उनका नाम है नबील फहमी। नबील फहमी किस देश के रहने वाले हैं? तो मिस्र के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि 22 अरब देशों या खाड़ी देशों के संगठन को अरब लीग कहते हैं। अरब लीग किसको कहते हैं? 22 अरब देशों या खाड़ी देशों के संगठन को क्या कहते हैं? अरब लीग कहते हैं। अरब लीग की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। अरब लीग की अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मुख्यालय कैरो में है। कहाँ पर है? काहिरा या कैरो है। मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है। बहुत बढ़िया कि नबील फहमी को 5 वर्षों के लिए अरब लीग का महासचिव बनाया गया है। नबील फहमी को कितने वर्ष के लिए अरब लीग का महासचिव बनाया गया है? 5 वर्षों के लिए। नबील फहमी से पहले अरब लीग के महासचिव कौन थे? तो अहमद अबुल थे। अभी कौन थे? अहमद अबुल। नबील फहमी 1 जुलाई 2025 से अरब लीग के महासचिव का कार्यभार संभालेंगे। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल PM मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार जो सम्मान है मिस्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, किनको दिया गया है? हाल ही में PM मोदी को दिया गया है। और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है? ये तो जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है ये भी मिस्र में है। अब बात करें कि सिंघाल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो रणवीर सिंह है। कौन है? रणवीर सिंह है। कौन से कंपनी का? और जिंदल स्टील कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ पर आरंभ होगा? क्वेश्चन है कि त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ पर आरंभ होगा? पूछेंगे हम। रण संवाद सेमिनार कहाँ पर आरंभ होगा? बेंगलुरु में। और रण संवाद सेमिनार कैसी सेमिनार है? तो त्रिसेवा सेमिनार है। रण संवाद 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को चलेगा। रण संवाद सेमिनार की थीम क्या है? बहुक्षेत्रीय अभियान। कौन है? इसकी थीम क्या है? बहुक्षेत्रीय अभियान इसकी थीम है। राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ। पूछेंगे कि राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य को 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? देखिए, CAG के अनुसार किस राज्य में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? तो जम्मू कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? जम्मू कश्मीर में। और बात करें CAG का फुल फॉर्म, तो देखिए CAG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 148 151 में है। और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन CAG को हटाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। CAG की कार्य सरकारी खाते की जांच करना है। CAG का कार्य क्या है? सरकारी खातों की जांच करना। 1967 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें थी? 697 झीलें थी। लेकिन वर्तमान में 697 झीलों में से 315 झील गायब हो गई हैं और 203 झीलें सिकुड़ चुकी हैं। ठीक ना, जिससे 1537 हेक्टेयर जल क्षेत्र का नुकसान हो चुका है। उसे कितना हेक्टेयर जल क्षेत्र का नुकसान हो चुका है? 1537 हेक्टेयर जल क्षेत्र का। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। ठीक है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बहुत बढ़िया में अगला पॉइंट है आप लोग का कि होकरसर झील की आर्द्र भूमि की रानी कहते हैं। आर्द्र भूमि की रानी किस झील को कहते हैं? होकरसर झील को। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल है कि हाल ही में भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ हुआ है? तो स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में शुरू हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी स्टार्ट हुआ है। क्रिटिकलिटी का अर्थ समझते हैं नीचे हम लोग। क्रिटिकलिटी का अर्थ होता है स्वदेशी अस्थायी अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। क्रिटिकलिटी से भविष्य में विद्युत का उत्पादन होगा। क्या होगा इसमें? विद्युत का उत्पादन होगा। यूरेनियम को परमाणु का ईंधन कहते हैं। परमाणु का ईंधन किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। यूरेनियम 235 का संवर्धित यूरेनियम भी कहते हैं। यूरेनियम 235 संवर्धित यूरेनियम किसको कहते हैं? यूरेनियम 235 को। परमाणु ईंधन किसको कहते हैं? यूरेनियम को। यूरेनियम का दो उपयोग होता है। पहला होता है बिजली बनाने में, दूसरा होता है परमाणु बम बनाने में। देखिए अगर बात करें यूरेनियम से बिजली परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, और बात करें यूरेनियम से बिजली कहाँ पर बनाया जाता है? तो परमाणु भट्टी में बनाया जाता है। परमाणु भट्टी को इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। परमाणु भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला होती है। परमाणु भट्टी में जानते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, लेकिन परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जा रहा है? तो ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। और स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डिजाइन किसने तैयार किया? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया। और स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सोडियम कूल्ड रिएक्टर का उपयोग किया जा रहा है। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तहत 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये सब बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि काकरापार परमाणु रिएक्टर कहाँ है? गुजरात में। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ है? कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु रिएक्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6वां सवाल है कि हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने की अनुमान लगाई है? तो उन्होंने ग्रोथ को 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। और 2025 से 26 में ग्रोथ कितना था? 7.6% था। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एक वित्तीय वर्ष में मौद्रिक नीति समिति की बैठक कितनी बार होती है? 6 बार होती है, जिसे रिव्यू मीटिंग भी कहते हैं। ओके। मौद्रिक नीति समिति को उर्जित पटेल की सिफारिश पर लाया गया। मौद्रिक नीति समिति को किसके सिफारिश पर लाया गया? उर्जित पटेल की सिफारिश पर। ठीक है। बात करें कि इन सभी बैठकों में अर्थात 6 बैठकों की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई गवर्नर। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 9 अप्रैल 2026 से पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण चल रहा है। पोषण पखवाड़ा 15 दिनों तक चलेगा। और पोषण पखवाड़ा का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रही है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी जी है। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य क्या है? जीवन के, देखिए उद्देश्य याद रखिएगा, जीवन के शुरुआती 6 वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का अधिकतम विकास, इसका उद्देश्य है। पोषण पखवाड़े का आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। अब पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल को हुई थी। अब पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को क्यों किया गया था? तो लघु उद्योग को फंडिंग करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के सामने कि हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोगी किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना घोषित किया है। कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया गया है, अर्थात कैंसर के मरीजों को टेस्टिंग, इलाज और लक्षण की एक रजिस्ट्री तैयार किया जाएगा। समझ गए? कैंसर को अध्ययन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह, अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह कौन से क्रम का है? 25वां क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। अब उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप को कौन आयोजन किसने करवाया है? आईटीबीपी ने। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह में 52 इवेंट होंगे और 19 पुलिस टीम भाग लेंगी। 24वां अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह का आयोजन कहां पर हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 का आयोजन डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ है। और खेलो इंडिया वाटर गेम में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। और पहला अखिल भारतीय फायर स्पोर्ट्स सर्विसेज का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजस्थान के उदयपुर में। इंडियन नेवी हाफ मैराथन
का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल है कि हाल ही में सीबीएसई ने किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हम लोग जानते हैं कि कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए इन सब पर आधारित हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो पीडीएफ चाहिए तो बोल दिए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोग है कि हाल ही में आर्टेमिस सेकंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी कितनी है? तो यह दूरी आप लोग का 2.52 लाख है। कितनी है? 2.52 लाख मील है। अरब लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अरब लीग की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में रण संवाद नामक 30 से सेमिनार कहाँ पर रन हुआ है? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन मिट गया है। चलिए अब बेंगलुरु लिख दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो वो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कलपक्कम में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को। किसको कहा जाता है? मिस्र को। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो कैंसर को अधिसूचनीय रोग घोषित करने वाला कौन है? तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 2026 में पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 8वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 9 है 25वां अखिल भारतीय जल क्रीडा समूह चैंपियनशिप। क्वेश्चन एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कि 25वां अखिल भारतीय और जल क्रीडा समूह चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई ने हाल ही में किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काहिरा है। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस सेकंड मिशन के दौरान पहली बार शिप टू शिप कॉल किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बीच हुआ है? तो उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्रिस्टीना कोच और सुनीता विलियम्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में किसे अरब लीग की नया महासचिव चुना गया है जिसका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है? तो उसका नाम है नबील फहमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस उत्तर यूटी में मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में 300 से अधिक झीलें विलुप्त हुई है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य कहाँ स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। कितनी है? 500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 थोरियम नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर यूरेनियम होगा, यहाँ पर यूरेनियम होगा। यूरेनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेनियम को ही परमाणु ईंधन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पोषण पखवाड़ा 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है जीवन के शुरुआती 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि होकरसर झील जिसे आर्द्रभूमि की रानी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो ये भी हम लोग जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग का परमाणु बम में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बम में हम लोग की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की जिंदल स्टील कंपनी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट किस देश में स्थित है? तो अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट है हम लोग का मिस्र देश में स्थित है। क्वेश्चन 24 आप लोग के सामने है कि नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। कब से? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्वेश्चन 26 आप लोग के सामने है कि हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल किसे दिया गया है? तो हम लोग के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। 27 क्वेश्चन है खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? एमपी है। क्वेश्चन आप लोग का 28 है कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है सेकंड लास्ट क्वेश्चन रण संवाद सेमिनार 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बहुक्षेत्रीय अभियान। आज का लास्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.9% अनुमान लगाया है। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।